मौजूद हैं भिवानी के लघु सचिवालय के सामने और मेरे पीछे देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन का 3 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है। इनकी क्या मांगे हैं जो अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। 3 दिन से कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई अधिकारी या फिर कोई नेता या विधायक कोई भी इनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है। सरकार ने पोषण ट्रैकर के नाम पर एक ऐसा ऐप दिया है जो बहुत ही वर्करों के साथ मजाक किया गया है, क्योंकि उसके अंदर फोटो कैप्चर किया जाता है बेनिफिशियरी का। फोटो कैप्चर जब OTP नहीं मिलेगा तो फोटो कैप्चर भी नहीं हो सकता और उसको राशन भी नहीं मिल सकता। एक 100 ग्राम राशन के लिए OTP देने के लिए गांववासी बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो ऐप नाम की बीमारी बिल्कुल से खत्म हो। इससे वर्करों का शोषण हो रहा है इस ऐप से, और गांव वालों का भी साथ में हो रहा है, क्योंकि गांव वालों को राशन नहीं मिलेगा। 3 दिन का धरना दर चुके हैं। उस धरने के अंदर कोई भी आज तक हमें आश्वासन देने नहीं आया है। इतनी गर्मी के टाइम और हमारे को बाजरा दिया जा रहा है। अगर हम तो अब की बार तो साइन कर गए हैं वर्कर, आगे के लिए अगर हमारे पास ये बाजरा गिरा तो हम सारी की सारी जैसे कूपन डाले थे ऑफिस में, ऐसे सारी की सारी गाड़ी करके उनके दरबार पे घेर के आएंगे। सुनाई कर लेती है सरकार, उससे अगर नहीं करी तो हम पहले 4 महीने आंदोलन लड़ा था। अब की बार हम पूरे तय दिल से हमने चाहे टेंट डालना पड़ो। जो शोषण हो रहा है यू बंद करो हमारी गेल। हमें अच्छी क्वालिटी के टैब दिए जाएं, 5G की रैम के फोन दिए जाए, जिससे और डाटा सरकार खुद डलवाए। हम नहीं चाहते पैसे मिले, हमें खुद रिचार्ज करके दे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं भिवानी के लघु सचिवालय के सामने और मेरे पीछे देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन का 3 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है। इनकी क्या मांगे हैं जो अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। 3 दिन से कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई अधिकारी या फिर कोई नेता या विधायक कोई भी इनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है। इनकी मांगे जानते हैं आखिर क्या मांगे हैं और कितने दिन तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं आंगनवाड़ी वर्कर ब्लॉक कैरू से हूँ, गाँव ब्लॉक कैरू से हूँ और जिला भिवानी में हमारा धरना 3 दिन से चल रहा है। हमारी मांग है, सबसे पहले तो पोषण ट्रैकर पर है। जो एक सरकार ने पोषण ट्रैकर के नाम पर एक ऐसा ऐप दिया है जो बहुत ही वर्करों के साथ मजाक किया गया है, क्योंकि उसके अंदर फोटो कैप्चर किया जाता है बेनिफिशियरी का। फोटो कैप्चर जब OTP नहीं मिलेगा तो फोटो कैप्चर भी नहीं हो सकता और उसको राशन भी नहीं मिल सकता। एक 100 ग्राम राशन के लिए OTP देने के लिए गांववासी बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार हमसे मजाक कर रही है उस ऐप के नाम से। हम ये चाहते हैं कि वो ऐप नाम की बीमारी बिल्कुल से खत्म हो। इससे वर्करों का शोषण हो रहा है इस ऐप से, और गांव वालों का भी साथ में हो रहा है, क्योंकि गांव वालों को राशन नहीं मिलेगा। जब तक उनका फोटो कैप्चर नहीं होगा तब तक उनको राशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि ये या तो हमें 5G का वो दे फोन की रेंज में, और या फिर डाटा भी दे हमें। सरकार हमें 3 महीने का 500 रुपए दे रही है। आप खुद सरकार ये सोचो, 3 महीने में 500 रुपए का कहाँ रिचार्ज होता है आज, और वही वर्करों के साथ मजाक कर रही है 500 रुपए दे के। और ऊपर से आते हैं सरकारी कर्मचारी, वो दबाव डालते हैं कि आपके कितने फोटो कैप्चर हुए हैं, नहीं हुए हैं तो हम आपके सैलरी नहीं देंगे, आगे से हमें मत कहना, पूछना मत। इस प्रकार की धमकियां वर्करों को दी जा रही है, जो कि एक वर्कर के सारे दिन वो काम करती है और उसको धमकी मिलती है तो वो घर में संभालने लायक नहीं रहती शाम को। तो इसलिए हम तो सरकार से बार बार यही कह रहे हैं कि वर्करों का शोषण बंद करो, अन्यथा अच्छी बात नहीं होगी। 3 दिन का धरना दर चुके हैं। उस धरने के अंदर कोई भी आज तक हमें आश्वासन देने नहीं आया है। कल हमारी स्टेट की कमेटी की रोहतक के अंदर मीटिंग है, उसके अंदर जो फैसला लिया जाएगा उस फैसले का हम पूर्णतः सम्मान करेंगे। चाहे वो 1 महीने का, 2 का या 6 महीने की लगातार हड़ताल हो, हम पूर्णतः सम्मान करके हड़ताल करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। जी, क्या कहेंगे जी, आने वाले समय में क्या इसका रणनीति बनाई जाएगी? मेरा नाम राजबाला, गाँव खानक से, और मैं ये चाहती हूँ सरकार से जो ये हमारे को पोषण के बारे में ये जो दिया जा रहा है ना, आज अब इतनी गर्मी के टाइम और हमारे को बाजरा दिया जा रहा है। अगर हम तो अब की बार तो साइन कर गए हैं वर्कर, आगे के लिए अगर हमारे पास ये बाजरा गिरा तो हम सारी की सारी जैसे कूपन डाले थे ऑफिस में, ऐसे सारी की सारी गाड़ी करके उनके दरबार पे घेर के आएंगे। और एक चॉकलेट दे रखी, बच्चे उसको खा करके उल्टी करते हैं आंगनबाड़ी में, और सभी हमारा शोषण करेगा। हमारे ये शोषण न करे हमारा सरकार, और हमारी बहनें इस बात से दुखी होकर के हम रोड पाए हैं। इस शोषण को बंद करे और डाटा जो हमारे को दिया है, हमारे को सिम भी सरकार दे। हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है,
तो क्या पूरे हरियाणा में ही आंगनवाड़ी वर्कर्सों का ऐसी हालत? हाँ, पूरे हरियाणा में यही शोषण है और पूरे हरियाणा में ही हड़ताल चल रही है हमारी। और अब स्टेट कमेटी की मीटिंग है कल हमारी, अगर वो मीटिंग हमारे सुनाई कर लेती है सरकार, उससे अगर नहीं करी तो हम पहले 4 महीने आंदोलन लड़ा था, अब की बार हम पूरे तय दिल से, हमने चाहे टेंट डालना पड़ो, हम यहाँ रुके आने वाले नहीं है। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? 4 महीने आप बता रहे हैं पहले भी आंदोलन कर चुके, लेकिन अब फिर से आपको आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकार आपकी मांगे पूरी करने में असमर्थ क्यों? सरकार मान लेती है पर उसको लागू नहीं करती। हाँ, आश्वासन दे देती है और वो हमें उठा देती है। आश्वासन पर हमें विश्वास करके हम अपने घर चले जाते हैं, तो अब की बार हम विश्वास नहीं करेंगे, लिखित में लेंगे। और कोई बहनें गुजर जाती है, पहले तो करेंगे घोषणा की उनको मरने के बाद 2 लाख देंगे, या भाई उनको इतना वो मिलेगा बीमा, और जो मृत्यु हो जाती है तो बेचारे कागज ले हांडे जाते हैं उनके घर के बंदे, और उनको भी आश्वासन नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हाँ, दर की ठोकरें खा रही हैं। आपने दिखाई दे रहा है कि रोड पे बैठे हैं, आगे आज एक इतनी महिला मजदूर खेतों में नहीं मिल रहे, और उसके बाद भी हम हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं अपना काम खोटा करके हुए। तो सरकार ने चेतना चाहिए, अगर नहीं चेतेगी तो हम चिता के छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं सरकार को। तो आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन करने? हाँ, बड़ा तो करेंगे जी, क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं सरकार से कि या तो हमारी मांगों को मान लें, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सरकार बिल्कुल भी नहीं मान रही है हमारी मांग। ये देखो, हमसे कहा तो जा रहा है कि आप फेस कैप्चर करो, EKYC करो। 100 ग्राम राशन के लिए कोई भी बेनिफिशियरी अपना बता दो OTP किस तरह दे दे। आप बताओ ये बात, अगर किसी के खाते से पैसे निकलते तो आंगनबाड़ी को लगाई जाती वो बात। हम न्यू चाहे हैं ये, एक तो यू हमने जो शोषण हो रहा है यू बंद करो हमारी गेल। हमें अच्छी क्वालिटी के टैब दिए जाएं, 5G की रैम के फोन दिए जाए, जिसे और डाटा सरकार खुद डलवाए। हम नहीं चाहते पैसे मिले, हमें खुद रिचार्ज करके दे हर महीने। कहने का मतलब ये है आपको घर से लगाना पड़ रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारा तो मानदेय मिलता, हम सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, वो मानदेय भी हमारा टाइम से नहीं मिल रहा है, वो भी 2-3 भागों में मिलता है, कभी सरकार का अलग से, कभी सेंटर का अलग से, कभी रिचार्ज के आज 300 रुपये दे दिया, आज 200 दे दिया, हमें कभी भी इकट्ठा पैसा नहीं मिल रहा। हम चाहो कि हमें समान काम समान वेतन, हमसे काम ज्यादा लिया जा रहा है और लेकिन हमारा कुछ भी मानदेय नहीं है। हम चाहो कि सरकार हमारा 26,000 रुपये लागू करे, जितना हमसे काम ले रही है उतनी हमें वेतन तो दे, हमारी यही डिमांड है। अगर नहीं सरकार ने मानी तो हम पहले तो 4 महीने बैठे, अब की बार हम 6 महीने भी बैठने के लिए तैयार है। वो भी मांगे मनाकर ही सरकार से फिर बिल्कुल, जब तक सरकार नहीं माना हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और लघु सचिवालय भिवानी के सामने ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आने वाले समय में और भी रुद्र रूप ले सकते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा ये हमारा प्रदर्शन। और अब की बार 4 महीने ये सरकार से हम बताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने नहीं मानी तो हम 6 महीने भी बैठ सकते हैं। सरकार बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम क्या किसी की बेटी नहीं जो रोड के ऊपर बैठी है? सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम सरकार ने जगाना चाहा, या तो हमारी मांगों को मानो, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो ये देख लीजिए, भिवानी लघु सचिवालय के सामने मौजूद हैं और 3 दिन से लगातार आंदोलन जो का त्यों बना हुआ है। यहाँ पर अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक कोई भी नहीं पहुंचा है, इनकी कोई भी मांगों पर सुनवाई नहीं की गई है। क्या अभी तक आपके पास कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी कोई पहुंचा अभी तक? देखो साहब, मुद्दे तो सारे आंगनबाड़ी वर्करों ने बता दिए आपको। इन पे काम ज्यादा लिया जाता है, देने से कुछ नहीं है। मिनिमम वेज की मांग है इनकी 26,000 रुपये मिनिमम वेज की मांग है, जो सरकार नहीं दे रही। पहले 4 महीने तक वो बैठे, 1500 750 रुपये डिमांड थी, वो भी सरकार ने नहीं दिया। सरकार प्रतिनिधिमंडल को बुलाती है, वायदे करती है और मुकर जाती है। बजट में भी इनका हिस्सा कम आता है, तो वैसे ही करती है। लगभग पूरे हरियाणा में कितनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को ऐसे ही सामना करना पड़ रहा है? लगभग 50,000 के करीब आंगनबाड़ी वर्कर हैं। कुछ वैकेंसी पड़ी है, 45 बच रही होंगी भी, और वैकेंसी फुलफिल करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन वो सारे के सारे परेशान हैं। और ज़्यादातर संख्या में, मतलब हो सकता है कुछ जिलों में ना बैठी हो, ज़्यादातर परेशान हैं वो बैठी हैं। अभी इन्होंने सेंटर बंद करने का फैसला नहीं लिया है, अभी इनका सेंटर खुला है, हेल्पर बैठी हैं सेंटर में, वर्कर हैं केवल, और उन्होंने काम रोक रखा है और वो काम भी बंद कर सकती हैं। वो कल की मीटिंग में स्टेट की तरफ से क्या फैसला होता है, या सरकार कुछ ये कहे भाई हम तुम्हारी बात बनने के लिए कुछ तैयार हैं, तो बन जाएगी बात। इनको जो मोबाइल दिए गए हैं काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। गांव के अंदर है, वहाँ इंटरनेट काम नहीं करता, वो काम नहीं करते, इसलिए दिखते हैं। लाभार्थियों के डायरेक्ट OPT मांगी जाती है, वो
100 ग्राम आटे के लिए 100 ग्राम के लिए कौन ओटी, आजकल गबन है, बीच में साइबर चोरी हो जाती है, 50,000 लेके निकल गया, किसी निकल गया, नहीं देते, बड़ी भारी दिक्कत है। तो क्या लगता है आपको सरकार आपकी इन मांगों पर सुनवाई करेगी? अगर यूनिटी ज्यादा बनी तो कुछ ना कुछ सुनवाई तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी तो सरकार की फजीती होगी। तो आने वाले समय में जो आंगनवाड़ी जो खुली हुई है, आप बता रहे हैं अभी खुली है लेकिन काम बंद है, आने वाले समय में आंगनवाड़ी बंद होगी? वजह सरकार की साजिश तो यह है कि आंगनवाड़ी सब बंद कर दे। सरकार कुछ भी नहीं देना चाहती कमजोर को, सरकार तो मतलब कारपोरेट के ही देना चाहती है, नीचे वालों को कुछ देना नहीं चाहती, इसलिए। लेकिन इनकी जरूरत है, ये सरकार का ज्यादा जो बेसिक काम है वो सरकार का यही करती है, 60% काम का सरकार ये करती है, जिसके 1 नंबर होने का ढोल पीटती हैं, वही के कारण है, लेकिन देना कुछ नहीं चाहती। तो कल बड़े स्तर पर आपकी मीटिंग होने जा रही है? मीटिंग बड़े स्तर पर होगी रोहतक के अंदर, उसके अंदर जो फैसला होगा वो आगे लागू होगा। तो आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन आंगनवाड़ी वर्कर्स का देखने को मिल सकता है? भाई आंदोलन यही है, धरने बैठेंगे, काम रोकेंगे सरकार का, इनका आंदोलन तो यही है। और बड़ा आंदोलन कोई जेल बड़ो आंदोलन करे उसको कोई फायदा नहीं है, ये बैठेंगे यहाँ, काम रोकेंगे सरकार का, यही आंदोलन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये देख लीजिए, सारी मांगों से अवगत करवा चुके हैं, 3 दिन से धरना चल रहा है, कल रोहतक में राज्य स्तरीय इनकी मीटिंग होने जा रही है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, नमस्कार, जय हिंद।